के साथ आए हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ आए हैं जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर ये तीन तरह के होते हैं, एंड, और, नॉट। इसे बोलते हो आप एंड, इसे बोलते हो आप और इसे बोलते हो आप नॉट। एंड ऑपरेटर वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगी, और वहाँ पे ये कंडीशन होगी कि दोनों ही कंडीशंस जो हमने लगाई होंगी, जो दो एक्सप्रेशंस हमने यूज़ करे होंगे, वो दोनों के दोनों या मोर देन टू वो ट्रू होने चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन होंगे और वो सारे के सारे अगर ट्रू होंगे तो ये ऑपरेटर आंसर प्रिंट करेगा ट्रू, अदरवाइज वो आंसर होएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है और। इसमें क्या है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट है नॉट, है ही नहीं कोई चीज़ इक्वल। ठीक है, तो इन तीनों ऑपरेटर्स को हम लोग एक प्रोग्राम के जरिए इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखो आप, हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। वाइड मेन मैंने इंटीजर टाइप की दो वैल्यूज ले ली, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 5। इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल लिए, a वेरिएबल, b वेरिएबल और c वेरिएबल। और असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से मैंने तीनों में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, 12, 10 और 5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पहले ऑपरेटर को यूज करा, a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अब यहाँ पे जो चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है कि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है b की वैल्यू से, एंड जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है c की वैल्यू से। अब यहाँ पे ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होने चाहिए, तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज होगा वो फॉल्स। प्रिंट एफ, फिर से मैंने सेकंड को यूज करा, a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c, और एक मैंने लास्ट में यूज करा a नॉट इक्वल b। अब ध्यान से देखो कि मैंने पहले में आपको बताया कि यहाँ पे वो एक्सप्रेशन चेक हो रहा है बैकएंड पे कि a की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन b की वैल्यू, एंड a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है c की वैल्यू। अब a की वैल्यू क्या है 12 और b की वैल्यू क्या है 10, c की क्या है 5। 12 ग्रेटर देन 10, यस ट्रू होगी, एंड 12 ग्रेटर देन 5, यस दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, तो आंसर क्या आएगा 1। 1 मतलब ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से होता है 12 ग्रेटर देन 10, यस, और 12 ग्रेटर देन 5, यस। अब यहाँ पे फिर से दोनों कंडीशंस ट्रू है। अगर सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे 24 लिखा होता और कंडीशन चेक होती कि 12 ग्रेटर देन 10 और 12 ग्रेटर देन 24, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू और एक फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या प्रिंट होगा फिर से 1। नेक्स्ट लाइन पे वो बोल रहा है कि 12 नॉट इक्वल टू 24, 12 जो है वो नॉट इक्वल टू 24, तो कंडीशन फिर से क्या होगी ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर भी मैं 24 लिख देता या 24 कर देता हूँ, 24 नॉट इक्वल टू 24, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी ट्रू हो गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, तो आंसर 0 प्रिंट हो जाएगा।
तो ये मैंने एक छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। देखो